प्रश्नावली 3.5 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के में से जिसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणनखंड विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। अब पहले क्वेश्चन दिया पहले का पहला क्वेश्चन x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर 0 दिया है और 3x माइनस 9y 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर 0 मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इसे कौन सा हल है, परिमित रूप से अनेक हल है। अब a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2 से तुलना करने पर अब तुलना कर लेते हैं। a1 का मान x दिया है, x का 1x है तो 1 लिख देंगे अपान में a2 का मान 3 बराबर b1 का मान माइनस का 3 और b2 का मान माइनस का 9 बराबर c1 का मान माइनस का 3 और c2 का मान माइनस का 2। अब क्या करें, हाई माइनस कट गई माइनस का। अब 1/3 बराबर 3 कम 3 का 9 1/3 नॉट इक्वल का है 3/2। जब का रहे जब a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2 है। अतः क्या है, समांतर रेखा है। यह क्या है, समांतर रेखा है। इसलिए क्या है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न संख्या पहले का दूसरा सेकंड क्वेश्चन का दिया है 2x धन y बराबर 5 दिया और 3x धन 2y बराबर 8 3x धन 2y बराबर कर दिया 8 दिया 2y बराबर 8। अब मान लेते हैं समीकरण इसे 1 और समीकरण इसे क्या कर देते हैं 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से का कर देते हैं, तुलना कर लेते हैं। से तुलना करने पर अब तुलना कर लेते हैं। अब A1 का मान दिया है 2 बटे A2 का मान दिया है 3 बराबर B1 का मान 1 बटे B2 का मान लिखा दिया है 2 बराबर C1 का मान 5 माइनस का 5 बटे C2 का मान माइनस का 8। अब -5 कहाँ आएगा, अगर जो है 5 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस आएगा ना, -8 को इस साइड ले जाएंगे माइनस। अब माइनस माइनस कर लिया है, अब बचा का 2/3 का है नॉट इक्वल है 1/2 के का 2/3 1/2 के बराबर हुआ नहीं है ना। अतः A1/A2 क्या है, नॉट इक्वल है B1/B2। अतः है क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब का यह प्रश्न में दिया है, अगर जो का है यदि अद्वितीय हल है तो उसका क्या कीजिए, ब्रज गुणनखंड बिंदु से हल करना है। अब क्या करते हैं, ब्रज गुणनखंड बिंदु द्वारा इसे हल कर लेते हैं। अब सूत्र ब्रज गुणनखंड का सूत्र क्या है, सूत्र है 1/में A1 शुरू का A1 A के बाद क्या आता है B और 1 के बाद 2 आता है B2 माइनस का इसका उल्टा हो जाएगा A2 इंटू B2 है तो क्या आ जाएगा B1 हो जाएगा बराबर x बटे, अब A से शुरू हुआ है फिर यहाँ से क्या होगा x का मान B से शुरू होगा B1 B की बात का आता है C 1 की बात का आता है 2 C2 माइनस का इसका उल्टा B1 की जगह क्या आ जाएगा B2 और C2 की जगह C1 हो जाएगा बराबर x y बटे B से शुरू वहां से कहा जाएगा C से शुरू हो जाएगा C1 C के बाद का आता है A1 के बाद 2 A2 माइनस का C1 C2 अब C2 उसके बाद A1 यह क्या है ब्रज गुणनखंड सूत्र। अब क्या करेंगे, रख लेते हैं 1 बटे, अब A1 का है मान का है 2, A1 का मान 2 और गुणे B2 मतलब दूसरा समीकरण का B का मान का है 2 गुणे 2 माइनस का, अब A2 मतलब पहले समीकरण का A का मान 2, अब B1 का मतलब दूसरे समीकरण का B का मान
बी का मान कहाँ है 2, बी का मान कहाँ है, पहले समीकरण का बी का मान का 1 है। A2 का मान का है, सॉरी A2 का मान 3, गलत हो। A2 मतलब दूसरे समीकरण का A का मान 3 गुणे B1 माने पहले समीकरण का B का मान का है 1 बराबर यक्स अपान में B1 मतलब पहला समीकरण का B का मान 1 है गुणे उसके बाद C2 मतलब दूसरे समीकरण का C का मान का है -8 माइनस B2 माने दूसरा समीकरण का B का मान का है 2 गुणे C1 मतलब पहले समीकरण का C का मान -5 बराबर y बटे C1 मतलब पहले समीकरण का C का मान तो क्या है -5 गुणे A2 मतलब दूसरे समीकरण का A का मान 3 माइनस का C2 मतलब दूसरे समीकरण का C का मान माइनस का 8 गुणे A1 का मान A1 मतलब पहले समीकरण का A का मान 2। अब क्या करते हैं 1 बटे 2 दूना 4 -3 कम 3 बराबर यक्स बटे 8 में 1 का गुणा है तो माइनस का जाएगा 8 उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गए 5 दूना 10 बराबर y बटे अब माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा पहले नंबर 5 दिया है 15 अब माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 अब क्या करते हैं अब 1 बटे 4 में से 3 गत करना बचा 1 बटे 1 बराबर यक्स बटे -8 में से 10 जाए का बची 2 प्लस में बराबर अब y बटे -15 में से प्लस हो जाएगा क्या बचेगा 1 बच जाएगा। अब क्या करते हैं अब y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 तो क्या तीन गुणा कर लेंगे ना तो y बराबर का आ गया y बराबर 1 आ गया y बराबर का आ गया 1। अब फिर क्या करते हैं x का तुलना कर लेते हैं इसी के साथ x बटे 2 बराबर 1 बटे 1। अब क्या करेंगे तीन गुणा कर लेते हैं तो x कम x बराबर 2 1 कम 2 तो x बराबर का आ गया 2 आंसर x बराबर 2 आंसर। उत्तर चेक कर लेते हैं 3.5 का अद्वितीय x बराबर 2 y बराबर 1 आया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब पहले का तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरा क्वेश्चन का है 3x - 5y बराबर 20। 3x - 5y बराबर 20 दिया है। 3x - 5y बराबर 20 और दिया है
6x-10y बराबर 40। 6x-10y बराबर दिया है 40। अब मान लेते हैं समीकरण एक का 1 और इसे समीकरण मान लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। से तुलना करने पर अब क्या करें, तुलना कर लेते हैं। A1 3 बटे A2 का मान 6 बराबर B1 का मान -5 बटे B2 का मान -10 बराबर C1 का मान -20 बटे C2 का मान -40 दिया है। अब काट लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 2 6, 5 2 10, माइनस कट गया बराबर 20 1 कम 20, 20 2 40। अब 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 का है, तीनों बराबर है, अर्थात A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। अतः रेखा समपाती होगा। रेखा का समपाती है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से का अनेक हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, चौथा, पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा का है x-3y-7 x-3y-7 बराबर 0। समीकरण मान लेते हैं इसे 1 और 3x-3y-15 3x-3y-15 बराबर 0। समीकरण का दिया है, इसे मान लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से क्या करते हैं, से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। अब
A1 का मान दिया है 1 बटे A2 का मान 3 दिया है बराबर B1 का मान माइनस का 3 बटे B2 का मान माइनस का 3 बराबर C1 का मान माइनस का 7 बटे C2 का माइनस का 15 दिया है। अब माइनस से माइनस 3 से 3 कट जाएगा। अब 1/3 बराबर 1/1 क्या बराबर नहीं है ना, नॉट इक्वल है। अतः क्या है A1/A2 क्या है नॉट इक्वल है B1/B2 के। अतः रेखा का होगा प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखा का करती है प्रतिच्छेद करती, इसलिए इसका जो है अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा इसलिए इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो इसको क्या करना है ब्रज गुणनखंड विधि से क्या करना है सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ब्रज गुणनखंड विधि अब क्या करते हैं 1 शुरू होगा का A1 से A1 बटे A1 हो गए। उसके बाद B2 माइनस का A2 उसके बाद B1 बराबर x बटे B1 C2 माइनस का B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस का C2 A1। अब क्या करते हैं 1 बटे अब A1 का मान क्या है 1 गुणे उसके बाद B2 का मान B2 मतलब दूसरे समीकरण का B का मान माइनस का 3 माइनस A2 मतलब दूसरे समीकरण का A का मान 3 उसके बाद B1 का मान माइनस का 3 B1 का मान का माइनस का 3 बराबर x बटे B1 माने पहला समीकरण 1 माने पहला समीकरण और B का मान का माइनस का 3 दिया माइनस का 3 और C2 मतलब 2 माने दूसरा समीकरण के C का मान का माइनस का 15 माइनस B2 दूसरे समीकरण का B का मान का माइनस का 3 और C1 माने पहले समीकरण का C का मान माइनस का 7 बराबर y बटे C1 का मान पहले समीकरण का C का मान का माइनस का 7 गुणे
उसके बाद A2 पहले समीकरण का A का मान 3 माइनस का C2 मतलब दूसरे समीकरण का C का मान माइनस का 15 गुणे A1 का मान पहले समीकरण के A1 का मान 1। अब 1/, -3 कम 3 तो क्या आएगा माइनस का 3 माइनस माइनस का प्लस 3 9 बराबर यक्स बटे माइनस माइनस प्लस 15 3 45 और माइनस का माइनस माइनस प्लस 7 21 बराबर y बटे माइनस प्लस माइनस 7 21 माइनस माइनस प्लस 15 कम 15। अब 1/, -3 अगर ये 9 में से -3 जाए कितना बचेगा 6 बराबर यक्स बटे 45 में से 21 जाएगा कितना बची 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 2 गया तो बचेगा 2 बराबर y बटे -21 में से 15 गया है तो क्या बचेगा माइनस का 15 5 20 21 15 6 21 माइनस का 6। अब क्या करते हैं 1/6 1/6 1/6 बराबर y बटे x बटे का 24। अब क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं तो 6 कम 6x बराबर 24 के 24 हो जाएगा तो x बराबर का 24/6 6 चौक 24 तो x बराबर का आ गया x बराबर 4 x बराबर कितना आ गया 4। और फिर 1/6 बराबर y से तुलना कर लेते हैं y बटे माइनस का 6। अब क्या करते हैं तीर गुणा कर लेते हैं दोनों का। अब 6 कम 6y बराबर -6 कम 6 माइनस का 6 है तो y बराबर का आ गया -6/6 का आ गया कट जाएगा तो y बराबर का आ गया y बराबर -1 y बराबर का आ गया -1 x बराबर 4 y बराबर -1 आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर आया है 3.5 के चौथा x बराबर 4 y बराबर -1 आया है। अब अगला क्वेश्चन
अब क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब दिया है समीकरण 2x धन 3y बराबर 7 और दिया है का a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई दिया है बराबर दिया 3a धन b माइनस का 2 दिया है। अब क्या करना, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होला, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनेक हल के लिए A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 बराबर का होता है C1 बटे C2। यही का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं इसी से। अब क्या आ गया 2 बटे A2 का मान का आ गया A माइनस का B बराबर 3 बटे B2 का मान A प्लस B है बराबर C का मान माइनस का C1 बटे दिया का है C2 का मान माइनस का 3A धन B माइनस का 2 आई माइनस माइनस कट गया बचागा। अब क्या करते हैं, A बाई 2 बाई A माइनस B बराबर 3 बटे A प्लस B बराबर C1 बटे 3A धन B